दोस्तों, मैं जलियांवाला बाग आया हूँ। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल के पास है। ये मेरे पीछे जो सफेद मॉन्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शहीदों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, बल्कि उन फोटोग्राफ्स की एनकार्विंग की गई है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग में अपनी जान दी थी। नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। इसे जलियांवाला बाग स्मारक के रूप में जाना जाता है। एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री है। सुबह 6:30 बजे से रात 6:30 बजे तक खुलता है। भारत में आजादी के लिए उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट बनाया था तथा दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को उन दिनों ब्रिटिश सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और एक आयोजन किया गया था। इस गलियारे से लोग अंदर गए थे और स्टैच्यूज के माध्यम से उन्हें अंदर जाते हुए दिखाया गया है। इसमें पूरे जोश के साथ बच्चे, बूढ़े व महिलाएं आ रहे हैं। इस आयोजन में सभी लोग निहत्था थे। जब यह आयोजन चल रहा था और नेता भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैदान में उस समय एक कुआं था। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें छलांग लगानी शुरू कर दी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर गिरने से वह भी मारे गए और देखते ही देखते कुआं लाशों से भर गया। ब्रिटिश राज के रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस समय 200 लोग घायल हुए थे और 379 लोग मारे गए थे। बाद में मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों को गलत बताते हुए बताया कि घटना में 1300 लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे। और इस घटना का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह लंदन गए और उन्होंने 13 मार्च 1940 को घटना के समय रहे पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली से मार डाला और इस हत्या के आरोप में 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। जो गोलियां निशाना चूक गई थी वह दीवारों में आकर लगी और उनके निशान आज तक दीवारों में मौजूद हैं। यहाँ देशभक्ति के गीत चलते रहते हैं। एक शर्मनाक यह बाग ब्रिटिशर्स। यहाँ आए कई लोगों को जलियांवाला बाग के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, कहाँ से आए हो बेटा तुम? नवाशहर से। नवाशहर से। ये जलियांवाला बाग देखने, इसकी क्या खासियत है? वही सर, आज़ादी का ही बताते हैं। अच्छा, तो पूरा पता नहीं है, लेकिन आज़ादी का कुछ है। गोलियाँ चली थी। हैं? गोलियाँ चली थी, यहीं पे लड़ाई हुई थी जब लड़ाई। हाँ। अच्छा, देखा है बस। ठीक है। यह बाग ब्रिटिशर्स की एक शर्मनाक करतूत और अंग्रेज राज की एक अमानवीय घटना का प्रतीक है। यहाँ पर फोटो गैलरीज भी हैं, जिसमें वीडियो और ऑडियो के माध्यम से इस घटना के बारे में बताया जाता है। ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕੰਧਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਕੁਝ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ
दोस्तों ऐसा नहीं है हमें आजादी ऐसे ही मिल गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं तब हमें जाके ये आजादी मिली है और हमें अपनी आजादी की आज भी कद्र करनी चाहिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और दोस्तों ये था जलियांवाला बाग। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।